हेलो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में आपके साथ में शैम्पू के परचेस के ऊपर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि हमें बॉटल परचेस करना चाहिए या फिर शैम्पू का पाउच, दोनों में कौन सा बेस्ट है, क्या हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में डिटेल शेयर कर रहे हैं। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉस्ट वाइज कंपेयर करके देख लेते हैं कि जो बॉटल में शैम्पू है वो सस्ती है या फिर पाउच के अंदर में। सो बॉटल जो है ये 699 की आ रही है और 704 ml इसके अंदर में शैम्पू मिलेगा आपको। तो 699 को 704 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 यहाँ पे निकलेगा 1 ml की कॉस्ट इस बॉटल के अंदर की। सो 99 पैसा आ रहा है 1 ml बॉटल में। पाउच 3 रुपये का है और 7 ml उसमें क्वांटिटी है, तो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.42 यानी कि 42 पैसे में 1 ml आएगा पाउच के अंदर में। तो फ़र्क साफ है, अगर आप बॉटल लेते हैं तो आपको दुगने से भी ज़्यादा महंगी पड़े। फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर मैं बाय वन गेट वन लेता हूं तो भी मुझे बॉटल महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी, या बाय वन गेट वन में तो सस्ती पड़ सकती है, ज़्यादातर मॉल्स के अंदर में ऑफ़र रहते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये बाय वन गेट वन में है और बाय वन गेट वन पे भी इसकी जो कॉस्ट है वो पाउच से ज़्यादा है। बाय वन गेट वन पे ये 0.49 पैसे का पड़ रहा है 1 ml इसके अंदर में, और जो पाउच है वो 42 पैसे का है, तो करीब 7 पैसे ज़्यादा इसमें तब भी लग रहा है, तो ये तब भी महंगा है। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि यार अगर ऐसा है तो कहीं बॉटल बहुत अच्छी क्वालिटी का शैम्पू तो नहीं है, यानी जो बॉटल में शैम्पू है बहुत अच्छा तो नहीं है, या पाउच में बहुत ख़राब तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही सेम रहता है। यहाँ पे जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस के कारण ये जो बॉटल्स के अंदर में शैम्पू है वो थोड़ा महंगा पड़ता है और जो पाउच के अंदर में है वो सस्ता पड़ता है। जैसे कि इसकी पैकेजिंग, इसमें ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग पे कॉस्ट लगती है। इसका ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है क्योंकि बॉक्स के अंदर में लिमिटेड ही स्पेस इनके लिए रहता है। पाउच का जो बॉक्स होता है वो फुल भर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट में जा सकती है और यहाँ पे कम, तो इस कारण से ये महंगा पड़ेगा। पैकेजिंग तो है ही सही, उसकी पैकेजिंग सस्ती है। देन वेजेस, इसके अलावा स्टोरेज, यहाँ पे क्वांटिटी कम है वहाँ ज़्यादा है, तो स्टोरेज वो सस्ता, ये महंगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आता है इसके जो ये रीच है, ये जो है मिडिल क्लास तक की है, और जो पाउच है उसकी रीच लोअर मिडिल क्लास तक या और भी नीचे तक जा सकती है। जो एक छोटे तबके का आदमी होता है जो हर कुछ सोच समझ के फूक फूक के करता है, तो उसके लिए क्या होता है, 700 रुपये एक साथ खर्च कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो 3 रुपये आसानी से खर्च कर सकता है। तो इसलिए ब्रांडेड से ब्रांडेड भी शैम्पू के पाउच हम बहुत सस्ते, 4 रुपये ज़्यादातर इसमें हम अवेलेबल देख लेते हैं, मिल जाता है। तो आप 3-4 रुपये का शैम्पू का पाउच आसानी से खरीद सकते हैं, 700 रुपये का बॉटल थोड़ा सा सोचेंगे खरीदने के लिए। तो डीप तक जो है कस्टमर को जो है कैच करने के लिए और ज़्यादा सेल को पहुंचाने के लिए जो है पाउच काम आते हैं। दूसरा है, पाउच के अंदर में एक और फ़ायदा है कि वो जो सर्विंग साइज़ उसका ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर उसके ज़्यादा है। तो ज़्यादा कस्टमर होने से फ़ायदा क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, और थोड़ा बहुत कॉस्ट का जो मार्जिन डिफरेंस है वो यहाँ पे कवर हो ही जाता है, क्योंकि इससे कंपनी जो है कवर कर लेती है। ये जो बॉटल्स है ये अपर मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उनको थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना रहता है। तो दोनों ही चीज़ों में कंपनी फ़ायदा जो है ओवरऑल कमा लेती है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बॉटल्स जो है महंगी हैं और जो पाउच है वो सस्ते हैं। इवन बाय वन गेट वन पे भी आपको बॉटल महंगी ही पड़ेगी।